कहानी के शुरू में हमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में दिखाया जाता है। वो अपना स्पेस स्टेशन ठीक कर रहे थे कि अचानक से इनके स्पेस स्टेशन के ऊपर कोई अजीब सी चीज आ जाती है। इस चीज की आवाज इतनी तेज, इतनी भयानक थी कि एस्ट्रोनॉट्स के कान फटने लगे थे। इसके बाद ये सीन यहीं से कट होकर हमें और कुछ सालों बाद एक ग्रुप को दिखाया जाता है। कॉलेज स्टूडेंट का ये ग्रुप कैंपिंग के लिए जंगल में जा रहा था। रास्ते में ये लोग एक फ्यूल स्टेशन पे रुकते हैं। फ्यूल स्टेशन पे इन लोगों की नजर एक जीपीए पे पड़ती है जिसके ऊपर हॉर्न लगा हुआ था। एक लड़का जब इसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तब ही एकदम से ट्रक का ओनर आकर इसे पकड़ लेता है और कहता है अपने काम से काम रखो बेटा। और ये ट्रक का ओनर इस लड़के को डराने के साथ साथ मार भी रहा था। तभी ही इसका साथी चार्ली यहाँ आके इस लड़ाई को खत्म कर देता है और अपने साथी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये लोग जंगल के दरमियान में पहुँचते हैं जहाँ इनका फार्म हाउस था। फार्म हाउस पे अपना सामान रखने के बाद इस ग्रुप में से 3 लोग जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं जहाँ उन्हें एक नदी, एक चश्मा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। साथ ही इन्हें एक छोटा सा रोड भी मिलता है जिस पे तीनों अंदर जाने का फैसला कर लेते हैं। अंदर जाने पर इन्हें मरे हुए जानवरों के बहुत से सर मिले थे जिससे अंदाजा हुआ था कि ये हट एक हंटर का है, एक शिकारी का। थोड़ा अंदर जाने पर देखते हैं कि इसी हट के अंदर आर्मी के कम्युनिकेशन टूल्स भी हैं जिन्हें देखकर ये हैरान हो जाते हैं। फिर इनकी नजर पड़ती है ऊपर लगी हुई तस्वीर पर और ये लोग ये देखकर शॉक हो चुके थे कि ये और किसी का नहीं बल्कि उसी आदमी का है जिसके साथ स्टेशन पे इनकी लड़ाई हो गई थी। इस तस्वीर में वो एस्ट्रोनॉट के होलिये में था, यानी वो एक एस्ट्रोनॉट था। इससे पहले कि इसके बारे में ये लोग कोई और अंदाजा लगाते उन्हें वहाँ हलचल महसूस होने लगती है। जरूर वो हंटर ही यहाँ पर आ रहा होगा, जिससे बचने के लिए ये लोग खिड़की से भाग जाते हैं। अपने घर पहुँचते हैं कि इनके टीवी पे एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर अजीब काले बादलों का एक तूफान नजर आने लगा है आसमान में। पहले तो ये लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और फिर देखने को मिलता है कि इनके एरिया के पास भी ऐसे ही काले बादल नजर आ रहे हैं जिसकी ये लोग भी तस्वीरें बनाने लगते हैं। और सीन कट होकर हमें यूएस मिलिट्री का सीन दिखाया जाता है जो उसी ब्लैक क्लाउड के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ से हमें मालूम होता है कि वो ब्लैक क्लाउड असल में बादल नहीं बल्कि एलियन स्पेसशिप है और इसका साफ मतलब है कि एलियंस इस दुनिया में आ रहे हैं। इनकी बातों से हमें मालूम होता है कि एलियंस पहले भी इस दुनिया में आ चुके हैं जिन्हें बहुत ही करीब से 2 एस्ट्रोनॉट्स ने देखा था। इन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट को अब इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास बुलाते हैं। वो इस टाइम इस मिलिट्री का एक कैदी बना हुआ था। वो इन लोगों को बताता है कि असल में एलियन उन्हें किडनैप करके इनके ऊपर बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। यानी कहानी के शुरू में जो सीन हमने देखा था कि 2 एस्ट्रोनॉट को बहुत ही तेज आवाज सुनाई दी जाती है, वो असल में एलियन स्पेसशिप की आवाज थी और इस टाइम एलियन ने किडनैप कर लिया था। फिर अपने एक्सपेरिमेंट पूरे करने के बाद एकदम से इन्हें छोड़ दिया और ये लोग वापस अर्थ पे आ गए और इन्होंने हर इंसान को अपने ऊपर होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। इनके बारे में न्यूज में भी खबरें चली लेकिन लोगों को लगा कि ये दोनों पागल हो गए हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। किसी ने भी इनकी बातों पे यकीन नहीं किया। सीन दोबारा प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं। वो एस्ट्रोनॉट अपनी कहानी ही इस मिलिट्री को सुना रहा था। उसी तरह मिलिट्री ऑफिस के ऊपर भी कुछ शोर सुनाई देता है और मालूम होता है कि एक एलियन शिप इनकी मिलिट्री बेस के ऊपर है। सीन कट होके जंगल में दिखाया जाता है कि स्पेसशिप के अंदर से एक ग्रीन कलर का शटर बाहर निकला है। जंगल में मौजूद हंटर भी दूर से सब कुछ देख रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर वही दूसरा एस्ट्रोनॉट था जिसके ऊपर एलियंस ने एक्सपेरिमेंट किया था। और दोनों शटर इसके जमीन पर उतरते ही हम देखते हैं कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट को अजीब से पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। जंगल में कॉलेज ग्रुप जिस फार्म हाउस के अंदर रुका हुआ था इसके बाहर भी एक एलियन लैंड करता है। ये देखते ही एक लड़की बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और थोड़ी देर में वो बेहोश भी हो जाती है।
इसके बेहोश होते ही इसके साथी इसके पास आते हैं और उतनी ही देर में वो लड़की होश में आ जाती है। इन लोगों ने अपने घर के इर्द गिर्द मोशन सेंसर लगाए हुए थे ताकि अगर कोई जानवर इनके घर के करीब आने लगे तो इन्हें सबसे पहले पता चले। और ये मोशन सेंसर इन्हें बता रहा था कि वहाँ कोई आने वाला है। जूम करके जब ये देखते हैं तो इनके घर के पास वही हंटर ही था। बाहर उस हंटर को देखने के लिए जाते हैं। हंटर वहाँ से गायब हो जाता है और वो लड़का वापस अंदर आ जाता है। इसके घर के अंदर की तरफ बढ़ते ही इसके घर के बाहर एक चिपचिपाती सी चीज देखते हैं जिसके ऊपर इसकी भी नजर पड़ जाती है और वो डर के घर के अंदर भाग जाता है। और ये देखने को मिलता है कि इनके घर के बाहर भी बहुत सारे एलियंस थे। ये बात जानकर ये सब पूरी तरह डर चुके थे। अचानक ही इन्हें अपने किचन में से कोई आवाज आती है और ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं। उन्हें जेलीफिश की तरह एक एलियन ड्रोन नजर आता है। ये जेलीफिश जैसा ड्रोन इनके पूरे घर में ऐसे घूम रहा था जैसे वो इनके घर की इंक्वायरी कर रहा हो। ये सब लोग इसे डर रहे थे लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए बाहर निकल जाता है। अब इन सब की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि एक एलियन भी इनके घर में घुस चुका था। इसको मारने के लिए ये लोग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और इसमें से एक गोली इसकी दोस्त को भी लग जाती है। ये लोग इसे बचाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाना चाहते थे लेकिन जब तक ये लोग गैरेज में पहुँचते तब तक इस लड़की की मौत हो चुकी थी। अब सेकंड पार्ट देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।